स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रीवा से बड़ी खबर, कॉलेज स्टूडेंट की हत्या का जो मामला है उसका एक वीडियो सामने आया। हत्या से पहले का लाइव वीडियो देखने को मिला है। पिकनिक मनाने क्योटी वाटरफॉल पर मृतक गया हुआ था। आरोपी अंकित वर्मा से उसका विवाद हुआ और पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद आरोपी ने उस पर चाकू से हमला भी किया था। इसका एक वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या के मामले में ये वीडियो सामने आया और देखिए तस्वीरें। पिकनिक मनाने के लिए गए थे और देखिए मारपीट करता हुआ आरोपी नजर भी आ रहा है। बेल्ट से मारपीट और हाथ में चाकू भी उसके नजर आ रहा है। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ जो मृतक है वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरोपी जो है उस पर हमला करता हुआ नजर आ, बेल्ट से उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग। हाथ में बेल्ट है और दूसरा वीडियो जो है उसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरोपी जो है उसके हाथ में असलहा है, हथियार लेकर उसने वीडियो बनाया है। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि युवक मोहित साहू की हत्या से ग्रामीण नाराज हो गए थे और जिन्होंने बैकुंठ पर प्रयागराज मार्ग पर चक्काजाम किया और हत्या के आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिराने की मांग भी करते नजर आए। बढ़ते आगे, सिवनी से बड़ी खबर बता दें, इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है जहां पर बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की संख्या 14 बताई गई है। परिजनों ने इस मामले में आरोप लगाए हैं कि लापरवाही यहां पर बरती गई। सिविल सर्जन तक मामला पहुंचा तो सिविल सर्जन ने अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। बड़ी खबर सिवनी से। को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद अचानक से बच्चों को दस्त और जो लूज मोशन है वो चालू हो गए। तो मैंने इसको देखते हुए अचानक हम लोग सब लोग साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। तो हम लोग जब यहाँ आए तो सारे बच्चों को यहाँ से अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, जो भी बच्चे उससे ग्रसित थे। हम लोगों ने जाके बच्चों से मिला तो उनके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी घबराए हुए थे, रो रहे थे। हमने उनसे पूछा क्या बात है, तो तब उन्होंने बताया कि भैया जो एक एंटीबायोटिक दिया गया है इनको रूटीन के नाम पे, वो एंटीबायोटिक जैसे ही लगा उसके बाद से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं देख रहा था जब मैं पहुंचा तो बच्चे लगातार वहाँ रो रहे थे। इसके बाद हमने वहाँ के स्टाफ से बोला भाई ड्यूटी डॉक्टर कौन है, तो उस समय कोई नहीं था। कब कभी छूटती है तो ये एक्चुअली आईवी फ्लूइड वगैरह लगता है कभी, या एंटीबायोटिक कभी कभी लगता है और उसमें कंटामिनेशन हो तो पॉसिबिलिटी रहती है। और राइगर के बाद क्योंकि कभी तेजी से होती तो बुखार आना और उल्टी होना उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। एट प्रेजेंट मेरे को सारे बच्चे स्टेबल लग रहे हैं। डॉक्टर पटेरिया जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको मैंने बच्चा वार्ड में भेजा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लापरवाही सिस्टर की रहे तो एक बच्चे में देखेगी, क्योंकि सभी को है इसलिए पॉसिबिलिटी इस बात की कि उस बैच के एंटीबायोटिक को वहां से अलग कर रहे हैं, उसको हम बाकायदा लैब में चेकिंग के लिए भेजेंगे। उसकी एक प्रक्रिया है और ऐसा कई बार होता है कि जो मेडिसिन सप्लाई होती हैं उनमें अगर प्रॉब्लम जाता है तो चेकिंग वगैरह के भिजवाते हैं। बड़ी खबर बता दें, बीच सड़क पर कार से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो बनाया गया था, वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। लग्जरी कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल है और लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए लग्जरी वाहन को भी जब्त कर लिया है। और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर एक्शन ये हुआ कि चालक के लाइसेंस को निरस्तीकरण के लिए आरटीओ को पत्र लिख दिया गया है। उसका लाइसेंस भी अब निरस्त किया जाएगा। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, ये स्टंट की तरह दो तस्वीरें भी देखिएगा। पहले ये तस्वीर देखिए और उसके बाद दो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्टंट करना भारी पड़ गया। देखिए ये स्टंट किया जा रहा था। दो तस्वीरें आप समझ लीजिए। ये ऐसे लोगों के लिए सबक है जो युवा होते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं और वो कई बार ऐसा कुछ करने के, हीरोबाजी करने में कई बार वो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या नतीजा हो सकता है। तो दोनों, एक जो किया और दूसरी तस्वीर उसके नतीजे की। स्टंट किया, नतीजा ये कि थाने के बाहर गाड़ी खड़ी हुई और लाइसेंस भी निरस्त होने वाला। और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, भोपाल कलेक्टर ने बड़ा फैसला किया है। बोरवेल अगर खुला छोड़ा तो 10 दर्ज होगा मामला, एफआईआर हो जाएगी, केस होगा।
लापरवाह लोगों पर केस किया जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा, छतरपुर की बात करें, बैतूल की बात करें, या हाल ही में एक और मामला सामने आया था, वहां की बात करें जहां 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, लोकेश नाम का बच्चा। तो ये बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं लापरवाही पूर्वक और बच्चे उसमें गिर जाते हैं और काल के काल में समा जाते हैं। और बच्चों को निकालने के लिए मेहनत और तमाम प्रशासनिक अमला, पूरी टीम लगाई जाती है, दिन रात मेहनत करनी होती है। उसके बावजूद भी कई बार हाथ खाली रह जाते हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं निकल पाते। इन्हीं सब मामलों को लेकर अब जागा है भोपाल प्रशासन। सारे जिलों को जाग जाना चाहिए, ऐसा ही कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। धारा 144 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दे दिए हैं कि सर्वे करो साहब, खुले पड़े बोर और ट्यूबवेल का पता लगाइए, जहां भी जिसने खोल रखा है फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा, मामला तो दर्ज होगा ही। बाकी जो राज्य हैं उनको भी सबक लेना चाहिए, बाकी जिलों को भी ऐसा ही नियम प्रावधान कर देना चाहिए ताकि बोरवेल खुले न रहे। और कियोस्क पर भोपाल में बड़ा एक्शन हुआ। लाडली बहना योजना के फॉर्म न भरने पर यहां पर कार्रवाई हुई है। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने सील करने की कार्रवाई की है। वार्ड 18 में एमपी ऑनलाइन सेंटर को बंद कर दिया गया है। निगम आयुक्त के निर्देश पर कियोस्क को सील किया गया है। हरदा में नगर पालिका की बैठक हुई जिसमें काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच यहां नोकझोंक हो गई। निर्माण कार्यों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। गुलजार भवन की लीज निरस्त के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन निर्माण कार्यों को लेकर आपस में ही भीड़ पड़े। क्या हुआ देखिए जरा, कैसे जमकर तू मैं होती नजर आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के दौरे पर है। उन्होंने रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बरकी बांध परियोजना के बगल में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के पास एक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी अवंतीबाई की वीर गाथा शामिल की जाएगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन समेत कई नेता मौजूद थे। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उनके जागरण के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। जागृति की मशाल लेकर आप अपने हाथों आते आते देर हो गई, इसलिए महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। जबलपुर है, उनका स्वागत करें। श्री विवेक सिंह जी लोधी, उनका। बढ़ते आगे, इंदर सिंह परमार का सदन में ऐलान। उन्होंने सदन में ऐलान किया है कि एमपी में इस साल 1,24,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल में भर्ती की प्रक्रिया जारी है और 15 अगस्त के पहले यह भर्ती हो जाएगी, वो ये भी कह रहे हैं। एमपीपीएससी के जरिए भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। इस साल बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर भर्ती होगी। चुनावी साल है ये, याद रखिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने 19,000 से अधिक हम भर्ती कर चुके हैं और अभी हमारी 29,000 की प्रक्रिया में हो रहे। लगभग हम आखिरी तक 49,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले शिक्षक। शेष जो अन्य जो मैंने जो आंकड़ा बताया 1 लाख से ऊपर का, वो 1,24 का, उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग सबकी उनका बड़ी संख्या में विज्ञापन हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं। ये भी हम 15 अगस्त के पहले उन सबकी नियुक्ति का काम पूरा हो जाएगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश और तेज ओलावृष्टि से कहीं कश्मीर तो कहीं शिमला जैसे हालात नजर आने लगे। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। एक शिमला की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन और डिंडौरी जिले की है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में अगर आप अंतर बता पाएं तो क्या बात होगी, क्योंकि देखिए जरा तस्वीरें, दोनों जगह एक से हालात हैं। दोनों जगह सफ़ेद बर्फ की चादर ही बिछी हुई नज़र आ रही है और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कश्मीर या शिमला का नज़ारा नहीं है। खरगोन और डिंडौरी की तस्वीरें हैं। इतनी यहाँ पर ओले गिरे हैं, ओलावृष्टि इतनी हुई है कि काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। पूरी की पूरी उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, भारी से भारी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। अब इंतज़ार है कि राहत कब मिलती है।
कब मुआवजा मिलता है, सरकार कब इनकी मदद करती है, क्योंकि बारिश का सितम तो अभी भी जारी है, अभी भी थमा नहीं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से सड़कों पर, खेतों में सफेद बर्फ की चादर बिछी नजर आई। दतिया में तो गेहूं की फसल को अच्छा खासा नुकसान हुआ। देवास में भी बात करें तो बिना मौसम तो है ही नहीं बारिश का, लेकिन फसलों को जो बारिश हुई उसकी वजह से नुकसान हुआ। हरदा में बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसान हैं, कलेक्टर के पास गए। यहां पर उन्होंने खराब फसल को लेकर मुआवजे की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। और नया जिला निवाड़ी, वहां के हालात भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि यहां पर भी किसानों पर प्रकृति की भारी मार पड़ी है। बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, खेत में खड़ी फसल तबाह हो गई। यहां भी देखिए कि कैसे हाथ में ओले समेटने पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर। खेतों में खड़ी गेहूं की, चने की, राई की फसल पर भी बारिश का बड़ा असर हुआ है। जिले के सभी तहसीलों में करीब 30 से 40% फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन ने जल्द से जल्द टीम बनाकर खराब फसलों के सर्वेक्षण कराने की बात कही। जी पानी वैसा और बहुत ओले गिरे हैं, इसलिए खड़ी फसलों को ज्यादा नुकसान हो गया। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो एक ऐसा हो गया भाई साहब, ये आंधी तूफान की वजह से हुआ है। पानी बहुत जोर से बरसा और ओले भी पड़े बहुत जोर से, इसकी वजह से हमारे नुकसान हो गया गेहूं में बहुत ज्यादा। आंखों देखा जो सर्वे हम लोगों ने किया है उसमें नुकसान काफ़ी हल्कों में हुआ है, और डिटेल में जांच के लिए हम लोगों ने आज ही निर्देशित कर दिया है। जॉइंट टीम हम बना रहे हैं, जिसमें राजस्व की टीम और कृषि विभाग के साथ साथ पंचायत को भी हम शामिल करेंगे। जैसा शासन की मंशा है उसके अनुरूप जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सभी किसानों के साथ खड़े हैं। जहां जहां नुकसान होगा और जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके अनुरूप सभी को हम लोग राहत का राशि बांटने का काम भी तत्काल करें। और धार की बात करें तो वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात बन गए। बेमौसम बारिश की वजह से यहां पर भी किसानों की मुसीबत बढ़ गई। खासतौर पर सरदारपुर और बदनावर की बात करें तो यहां के कई गांवों में बेमौसम बारिश की वजह से कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और फसल के खराब होने की आशंका भी बन गई है। किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। खरगोन की बात कर लेते हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कोठोरा समेत कई प्रभावित गांवों का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों में फसल का भी जायजा लिया। इसके साथ ही कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की। उनके मुताबिक जिले में फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। किसानों ने बारिश से पहले अधिकांश फसलों की कटाई कर ली थी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में नुकसान के आकलन के लिए सभी जगह राजस्व अमला सर्वे के लिए तैनात है। बर्फ जम गई, ये वन विभाग का डीप। खरगोन में कई गांव में तेज बारिश हुई थी और झिरनिया में ओला भी गिरे थे, तो वास्तव में कितना क्या नुकसान हुआ किसानों का इसका मौका देखने मैं भी गया था। बरूद जो थाना है उसके पास में गांव में भी 2 गांव में मैंने गया जाकर देखा था। तेज बारिश हुई है परंतु बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है, क्योंकि पानी बरस के निकल गया है और गेहूँ पहले कुछ कट गया, कुछ अभी गेहूँ खड़ा हुआ, कुछ कटा हुआ पड़ा हुआ है। जो शासन के क्राइटेरिया उसके तहत में टीम भी गांव में तैनात की गई है। बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि मैं हूं ना। किसानों को कहा है मैं हूं ना, किसान भाइयों घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। जल्द ही खराब फसलों का सर्वे करवा लेंगे और खराब हुई फसलों का पूरा मुआवजा आपको दिया जाएगा। जिलों में ओले की वर्षा के ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेजती हैं। उज्जैन की बात, मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं होने से किसान नाराज हैं। उज्जैन आगर मार्ग को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया, मंडी के मेन गेट पर ताला लगा दिया। किसानों के प्रदर्शन को देख कांग्रेस और भारतीय किसान संघ समर्थन में उतर आए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि जब तक मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा।
आए थे, 1600-1700 रुपए का समर्थन मूल्य में नहीं बिका, किसानों ने मंडी बंद करा के और आकर रोड पे जाम कराए। अब क्या मांगे है आपकी? कोई समर्थन मूल्य की मांगे है हमारी। जो बोली लग रही है वो खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर लग रही है और उसमें लोग जो व्यापारी उसकी जो उत्पाद है उसकी जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर उसकी बोली लगाते हैं और उसी पर बेची जा रही है। तो इसमें इन लोगों का कहना है, किसानों का, कुछ किसानों का कहना है, कुछ ऐसे ही किसान चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। किसानों की अपनी समस्याएं गेहूं के भाव को लेकर है, इसके संबंध में प्रशासन से चर्चा की जा रही है। जैसे ही समस्या का हल होगा, चक्का जाम भी किया है किसान, उसका निराकरण भी हो जाएगा। पहले से समस्याएं हल हो जाए, इसके बाद लोग समर्थन में कांग्रेस और इंदौर से खबर। तुकुगंज इलाके में आदर्श बंगले में बदमाशों ने धावा बोला और गार्ड को बंधक बनाकर घर में रखे कीमती सामान और जेवर लेकर भाग निकले। बताया जाता है कि घर का मालिक परिवार समेत महाराष्ट्र गया हुआ है। घटना की जानकारी जब लगी तो बंगले में पूजा करने के लिए पुजारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने गार्ड को बंधक बना देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब छानबीन की जा रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर डबरा के बीजेपी नेता अमरदीप सिंह को जान से मारने के लिए धमकी दी गई है। इसके बाद बीजेपी नेता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। बीजेपी नेता अमरदीप सिंह के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काफ़ी समय से मुझे थ्रेट्स आ रहे थे फ़ोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे कोई असामाजिक तत्व होंगे। मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन 16 तारीख से जब मुझे फ़ोन आना चालू हुए और मुझे उन्होंने वॉइस मेल छोड़ा कुछ विदेशी नंबरों से, तो मुझे ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। अमरदीप द्वारा एक आवेदन पत्र उनको दिया था, जिसमें कुछ अज्ञात फ़ोन कॉल्स के द्वारा उनके मोबाइल पे धमकी दी जा रही है, जिसमें कि व्हाट्सएप पे कुछ अश्लील गालियाँ भी उसमें हैं। तो जिसकी हम साइबर की मदद से प्रॉपर जांच करवा रहे हैं। उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है और जैसे ही आगे जो साक्ष्य आते हैं कार्रवाई की जाएगी। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक के बीच कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग शुरू हो गई है। प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है और हर जिले में समन्वयक संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। बोर्ड स्थित कंट्रोल रूम से मूल्यांकन की निगरानी होगी। भोपाल में मॉडल स्कूल में कड़ी सुरक्षा के बीच 3 सब्जेक्ट्स की कॉपी चेकिंग हो रही है। इसके दौरान मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चेकिंग करने वाले शिक्षकों के अलावा बाहरी लोगों का प्रवेश भी यहां प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के बीच में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग शुरू हो गई है और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं, इस बात को लेकर हमारे साथ मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल है रेखा शर्मा, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, हर जिला में जो समन्वयक केंद्र बनाए गए जहाँ पर कॉपियों की चेकिंग हो रही है, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सिक्योरिटी पूरी तरह से लगी हुई है हमारे यहाँ और वैल्यूएशन चूँकि शुरू हो गया है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता और जो वैल्यूएशन में हमारे टीचर्स आ रहे हैं उनको भी मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। और जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ वैल्यूएशन के लिए आ रहे हैं तो सभी की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि किसी को भी मोबाइल ले जाना परमिटेड नहीं है। ये हम उनको ब्रीफिंग में बता चुके हैं। अगर किसी के पास मोबाइल है तो यहाँ चेकिंग करके यहीं उसको जमा करवा दिया जाता है और नेक्स्ट डे से मोबाइल लाने को बिल्कुल मना किया जाता है। तो इसमें जो टीचर्स हैं उनके अलावा और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है मैम? नहीं, और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ वो टीचर्स जो मूल्यांकन के लिए आ रहे हैं बस उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकी कोई भी बाहरी व्यक्ति पूरी तरह प्रतिबंधित है। आपके रूम में भी सीसीटीवी कैमरे हैं क्या, जिनसे आप शिक्षक जहाँ पे कॉपियाँ चेक करें उनकी मॉनिटरिंग आप भी करेंगी? संग बोर्ड तो करेगा ही। बिल्कुल, हमारे रूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं और हम तो फिजिकली मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और बोर्ड अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है।
तो इस बार कोई गड़बड़ियां ना हो कॉपियों की चेकिंग को लेकर, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देखेंगे किए जा रहे हैं। ये पॉइंट है मॉडल स्कूल का गेट है, जहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है मूल्यांकन में जिन भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उनके मोबाइल को बाहर रखवा रहे हैं, जो एंट्री है वो की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो प्रिंसिपल है उनके रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से भी लगातार जो कॉपियों की चेकिंग है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इस बार सुरक्षा में बहुत ज्यादा जो फिल्टर हैं वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ियां ना हो सके। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। रतलाम में एक बार फिर कलेक्टर की संवेदनशीलता देखने को मिली है। निजी अस्पताल में दुर्घटना से घायल होकर भर्ती मरीज की बेटी ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई तो कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचे, पीड़ित परिवार की मदद कर आगे का इलाज करने के निर्देश दिए। दरअसल बाजना के इमलीपाड़ा गांव के आदिवासी किसान 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद से ही वो अचेत हालत में शाह नर्सिंग होम में भर्ती है। लेकिन निजी अस्पताल में 4 लाख रुपए का खर्च होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से 2 लाख रुपए और मांगे। इसकी फरियाद लेकर मरीज की बेटी कलेक्टर से मिलने पहुंची, जिस पर कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की मदद उपलब्ध कराने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को रुपए के अभाव में मरीज का इलाज बंद न करने के निर्देश दिए। क्या तेरी मम्मी का इसको अभी तेरे यहाँ के इलाज का बात झाबुआ की करेंगे। लोक संस्कृति और आदिवासी परंपरा से जुड़ी खबर। गढ़ पर्व ये होलिका दहन के 13 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व में 51 फीट लंबे लकड़ी के खंभे पर चढ़ाई की जाती है। इस पर चढ़ने वाला युवक ऊपर पहुंचकर गुड़ का प्रसाद सबको बांटता है और अगले प्रतियोगी के लिए दूसरी टोकरी बांध देता है। गढ़ की चढ़ाई के लिए होड़ सी लगती है। बताएं कि रियासत काल से यह परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन अब नगर पालिका करती है। गढ़ जीतने वाले युवाओं को इनाम दिया जाता है, लेकिन यह परंपरा खतरनाक है। युवा शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन जरा सी चूक उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में बाबा बागेश्वर के बड़े मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के लिए ठाणे में भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समर्थकों के साथ रहे। इस दौरान बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल होगा। हमने ये कहा महाराष्ट्र से ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है। कल सुबह 5:27 पर सूर्य पृथ्वी से सामान्य की बजाय अलग दूरी पर होगा। इस घटना को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव मार्च तक रहेगा। इस दौरान सामान्य से ज्यादा ठंडे मौसम का अनुभव किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा, साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। अपहेलियन या अपसौर में सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है। सामान्य तौर पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9 करोड़ किलोमीटर है, जबकि कल सुबह सूर्य पृथ्वी से 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। खास बात यह है कि कल दिन और रात दोनों ही 12 घंटे के होंगे। साथ ही कल के बाद से दिन बड़े होने लग जाएंगे। कवर्धा में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का आज समापन हो गया। इन 2 दिनों में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भोरम देव महोत्सव में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किया। जो यूपी प्रशासन कभी धाम कभी में बहुत आभारी प्रस्तुति देने का मौका दिया। फिर विनोद बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस